इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा कि हम जो है एक कोई भी आपके पास पेशेंट आया है, उसको कोई फ्लूइड लॉस नहीं है, कोई डिहाइड्रेशन के साइंस नहीं है, उसको कोई वॉमिटिंग डायरिया की हिस्ट्री नहीं है, और हमने उसको सिंपली फ्लूइड लगाना था, मेंटेनेंस फ्लूइड। तो हमने वो कैलकुलेट करना सीखा था कि फ़र्स्ट 10 kg के लिए कितना लगाएंगे, सेकंड 10 kg के लिए कितना लगाएंगे, और फर्दर जितना भी वेट बच के उसके लिए कितना लगाएंगे, 100, 50 एंड 20 पर ओवर। हमने कैलकुलेट किया कि ओवर के पर ओवर कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपके पास फ़र्स्ट 10 kg के लिए 4 था, नेक्स्ट 10 kg के लिए 2 था, और फर्दर के लिए था 1। तो बाकी हमने जो है उसको हमने कैलकुलेट करना सीखा। हमने पढ़ा कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं, माइक्रोबियोरेट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है, और आपके पास नॉर्मल ड्रिप सेट होते हैं या इन्फ्लुएंस पम्प्स होते हैं। तो उनको आप कब यूज़ करते हैं। ड्रॉप फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि जो इन तीनों के ड्रॉप फैक्टर्स क्या होते हैं। कि ड्रॉप फैक्टर ये है कि हम इन जो अपरेटसेस हैं, ये जो हमने 3 डिस्कस किए हैं, इनको अगर हम 1 ml देते हैं तो ये उनके कितने ड्रॉप्स बनाते हैं, कितने कतरे बनाते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो नॉर्मल ड्रिप सेट होता है वो 16 से 20 ड्रॉप्स बनाता है 1 ml का। जो बीटी सेट होता है वो 8 ड्रॉप्स बनाता है 1 ml का। और जो माइक्रोबियोरेट होता है, जो कैलकुलेटेड डोजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, वो जो है वो 60 ड्रॉप्स पर मिनट बनाता है। ठीक हो गया, 60 ड्रॉप्स बनाता है 1 ml का। ठीक हो गया। तो अब हमें ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट करने हैं। सिंपली हमारे पास फार्मूलाज हैं, अपने फार्मूलाज के अंदर बस वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और हमें आंसर आ जाता है, और वही हम पेशेंट को लगा देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है उन्होंने आपने लगाना है एक जो है बंदे को आपने फ्लूइड लगाना है, और उसका यही वाला 76 kg वाला बंदा ले लो जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। इस बंदे को हमने जो है ना 1 लीटर फ्लूइड देना है, और 2 आवर्स के अंदर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको 2 घंटे के अंदर 1 लीटर फ्लूइड देना चाहते हो, तो फिर आप कैसे उसके ड्रॉप्स कैलकुलेट करोगे, ड्रॉप्स पर मिनट। कि उसको कितने 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स जाएंगे कि उसका वो जो 1000 ml वाला फ्लूइड है वो उसका 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअली चीज़ है, इस चीज़ को समझें। तो फॉर्मूला भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ड्रॉप्स पर मिनट इज़ इक्वल टू फ्लूइड टू बी गिवन, कितना फ्लूइड देना है, इनटू ड्रॉप फैक्टर। कि वो ड्रिप सेट पे डिपेंड करता है कि हमने नॉर्मल ड्रिप सेट लिया है, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट लिया है, माइक्रोबियोरेट लिया है, कौन सा है, उसका ड्रॉप सेट फैक्टर हम लगा देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। तो टाइम इन मिनट्स हमने लगा देना है। तो हमने जैसे कहा फ्लूइड टू बी गिवन कितना है, 1000 ml है। ड्रॉप फैक्टर कितना है, हमने देखा ड्रॉप फैक्टर फॉर एग्जांपल हम यूज़ करें नॉर्मल ड्रिप सेट, तो 16 लगा लो। 16 ड्रॉप फैक्टर हो गया, डिवाइड करेंगे टाइम इन मिनट्स। हमने कहा 2 घंटे के अंदर फ्लूइड देना है, तो 2 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 120। तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे के अंदर 120 होते हैं, तो हम 120 लगा देंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60, या हम सिंपली 120 भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू कितने ड्रॉप्स बन गए 1 मिनट में, उसको 133 ड्रॉप्स जाने चाहिए। समझ आइए आपको कि मतलब कि उसको 1 मिनट में 133 ड्रॉप्स जाएंगे, तो उसके 2 घंटे के अंदर वो 1 लीटर की ड्रिप जो है उसको कंप्लीट हो जाएगी। समझ आई इस चीज़ की। सो ये हमारे पास है ड्रॉप्स पर मिनट, ड्रॉप्स पर मिनट। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है नेक्स्ट में कि कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। मतलब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेशेंट है, वो आपके पास वार्ड में एडमिट है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको NPO किया हुआ है कि खाना पीना आपने थोड़ी देर के लिए नहीं है किसी भी वजह से, तो आपने उसको एडमिट किया हुआ है, तो आप उसको ऑब्वियसली ड्रिप लगाएंगे। तो तब, या फिर एक ऐसा पेशेंट है जो कि मैलनरिश्ड है, आप उसको टोटल पार एंट्रल न्यूट्रिशन के थ्रू सारे न्यूट्रिशन दे रहे हो क्योंकि वो नहीं खा पी सकता, तो उस केस में, या कोई प्री ऑप पेशेंट है या पोस्ट ऑप पेशेंट है, उसको आप कंटिन्यूस इन्फ्यूजन मतलब कि उसको वो ड्रिप चलती रहेगी। ठीक है। तो फिर आप उसको जो है वो कैसे करोगे। सो उसमें हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास है कि आपने 1 घंटे के अंदर इस पेशेंट को देना है कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में 116 ml। 116 ml जो है ये वाला, ये ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था ये वाला 116 ml पर आवर। ठीक है, यही आप फॉर एग्जांपल कहते हो फॉर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में मैंने इसको देना है 1 घंटे के अंदर। तो आप क्या करोगे, वही वाला फॉर्मूला लगाओगे कि कितना
फ्लूइड है, फ्लूइड टू बी गिवन इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम इन मिनट्स, तो वो गया हमारे पास 116 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो वी हैव 31 ड्रॉप्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 31 ड्रॉप्स जाएंगे, तो इसको 1 घंटे के अंदर 116 मिलीलीटर वाला फ्लूइड मिल जाएगा। फिर ये है कि ये था मिनट। अब 24 आवर्स के अंदर आपने कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, तो 24 आवर्स के अंदर आपने उसको देना है फॉर एग्ज़ाम्पल 2620 ml फ्लूइड। ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना, ये वाला फ्लूइड, ये जो 24 आवर्स वाला, इसी को हमने देना है उसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में 24 घंटे के अंदर हमने उसको 2620 ml देना है। तो फिर आप कैसे दोगे? वही फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमने उसका लगाया फ्लूइड टू बी गिवन दैट इज़ 2620 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ड्रॉप फैक्टर से दैट इज़ 16 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स इंटू 60, तो वो मिनट्स आ जाएंगे 1440 मिनट्स, तो वो हमारे पास आ जाएंगे कि 1 मिनट में 29 ड्रॉप्स, मतलब उस पेशेंट को 1 मिनट में 29 ड्रॉप्स जाएंगे, तो उसको 24 घंटे के अंदर 2620 ml फ्लूइड चला जाएगा। अब ये हमारे पास मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के लिए हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या तो हम सिरिंज पंप यूज़ कर सकते हैं, इनकी पिक्चर आप गूगल पे निकाल के देख सकते हैं कि सिरिंज एक पंप होता है, उसके सिरिंज लगी होती है, उसके ऊपर हम डिजिटल होता है वो, उसके ऊपर हम सेट कर देते हैं अपने सारी वैल्यूज़ सेट कर देते हैं कि जी इतना ये जो है ना पंप चलेगा तो इसको ये फ्लूइड मिल जाएगा। इन्फ्यूजन पंप भी होते हैं ऑब्वियसली, तो ये कहीं कहीं अच्छे हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाते हैं, अदरवाइज़ आपको मैनुअली ही सेट करना पड़ता है ड्रिप सेट के ऊपर। सो दिस इज़ अबाउट कि हमारे पास एक पेशेंट की हमने बात की जो कि उसका हमने ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट पार्ट से ना मैं आपको डिहाइड्रेशन और शॉक पेशेंट जो हमारे पास आएगा उसको हम कैसे मैनेज करेंगे और उसको हम कैसे थेरेपी देंगे उसको डिस्कस करेंगे।